गीता के मुंह से फोन की बात सुनकर गौतम हड़बड़ा गया। फोन करो, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मॉम, वो यहाँ नहीं रहता। वो बिजनेस के लिए बाहर गया है। उसके सेक्रेटरी ने मुझे ये चेक दिया है। इससे पहले कि गौतम आगे कुछ कहता, मैनेजर अपना काम छोड़कर उसके पास आ गया। मैनेजर अब शोरूम में ये सारा तमाशा खत्म करना चाहता था। आप लोग अपना ये फैमिली ड्रामा घर जाकर कर लेना, मुझे चेक दे दीजिए। हाँ प्लीज, ये लीजिए। चेक लेकर मैनेजर शोरूम में आ रहे कस्टमर्स को अटेंड करने में लग गया। गार्ड्स भी उसके पीछे शोरूम के दूसरे कोने में चले गए। लेकिन गीता के शक की सुई अब तक गौतम के इर्द गिर्द घूम रही थी। उसी वक्त अवनी ने आगे आकर कहा, मॉम, कबीर ने पैसे के बदले मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इससे पहले भी वो कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है, इसलिए अब वो जेल में है और अपने किए की सजा काट रहा है। आज अगर गौतम टाइम पर नहीं आता तो शायद कबीर अपने इरादों में कामयाब भी हो जाता। ये बात सुनते ही गीता हैरानी से गौतम को देखने लगी। उसे अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। बेटा, तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? नो डैड, आई एम फाइन नाउ। फिर यही सबसे बड़ी बात है। अब ये गौतम कहाँ से पैसे लाया है, मुझे उससे मतलब नहीं है, बस ये ले आया। जिंदगी में पहली बार कोई ढंग का काम किया है इसने। क्या खाक ढंग का काम किया है? पता नहीं किससे पैसे उधार लेकर आ गया। अब उसे देने भी तो पड़ेंगे। चेक तो ऐसे लेकर आया है जैसे यहाँ पैसों की खान लग रही है। ठीक है मॉम, अब घर जाकर बात करते हैं। यहाँ सब लोग हमें ही देख रहे हैं। अवनी की बात सुनते ही सभी घर जाने के लिए निकल गए। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और गीता गौतम के ऊपर ताने बरसाने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। गौतम, अब यहाँ खड़े मत रहो, मेरे लिए चाय लाओ। जी मॉम। और सुनो, चाय में दूध और इलायची संभाल के डालना। तुम्हारे बाप दादा ने हमें कोई खजाना नहीं दिया हुआ है। गौतम ये सुनकर मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि अवनी के दादाजी हिम्मत सिंह को अपना कारोबार शुरू करने के पैसे गौतम के दादाजी ने ही दिए थे। क्योंकि एक जमाने में हिम्मत सिंह के पूर्वज मुंशी जी की तरह रंजोर परिवार की सेवा करते थे। मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुझे पता है कि तुम सारी मलाई खुद ही चट कर जाते हो। इस बार चाय अच्छी नहीं बनी ना, तो चाय कप में नहीं तुझ पे होगी। जी मॉम। ये कहते हुए गौतम तुरंत किचन की तरफ चला गया। उधर अनिल गीता और अवनी को थैंक यू कहता है। लेकिन पैसों का करना क्या है? ये गौतम जहाँ से भी लाया है, हमें उसे वापस भी तो देने हैं। अभी तो यही मानो कि गले में फंदा लटका हुआ है। ये बात सुनकर अवनी अपनी सेविंग्स के बारे में सोचने लगी, क्योंकि उसे भी जल्दी से जल्दी गौतम के दिए हुए पैसे वापस लौटाने थे। उसी वक्त गौतम हमेशा की तरह खाने के बारे में पूछने आ गया, क्योंकि घर में अक्सर ही गीता और अनिल की अलग अलग फरमाइश होती थी। मॉम, सेविंग्स वाले जितने भी पैसे हैं फिलहाल वो दे देते हैं। बाकी का मैं धीरे धीरे गौतम को दे दूंगी। ठीक है, लेकिन पहले इससे पूछो तो सही कि इसका अमीर दोस्त बाकी के पैसे बाद में लेगा या नहीं, क्योंकि सेविंग्स के तो सिर्फ 5 लाख ही हैं। कहीं वो मना कर दे तो? मॉम, वो बाद में ले लेगा, आप चिंता मत कीजिए। ऐसी बात है तो फिर हम बाद में ही देंगे। हाँ लेकिन मॉम, अभी गौतम को 5 लाख दे देना। हाँ हाँ, दे दूंगी। तेरे नाकारे पति की तरह मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। गौतम, जब तुम अपने दोस्त को पैसे दोगे तो मेरी तरफ से थैंक यू बोलना उसे। उसने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है। हाँ अवनी। फाइनली अवनी ने अब थोड़ी राहत की सांस ली। उसी वक्त गौतम ने सभी से खाने का ऑर्डर ले लिया। पिछले 4 सालों में गौतम घर का काम करने और खाना बनाने में इतना माहिर हो चुका था कि उसे किसी भी तरह की राजस्थानी डिश बनाने में टाइम नहीं लगता था। कुछ ही देर में सभी खाना खाकर अपने रूम में चले गए। लेकिन गौतम का काम खत्म नहीं हुआ था। वो किचन में बर्तन साफ करने में लगा हुआ था। उसने वक्त के साथ साथ हर चीज में अपने आप को ढाल लिया था। बर्तन साफ करते हुए उसके सामने अचानक ही अवनी का चेहरा आ गया। आज पहली बार उसने अवनी की आंखों में खुद के लिए इज्जत देखी थी। वो मन ही मन मुस्कुराता हुआ इस बात के बारे में सोच रहा था कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। स्क्रीन पर अभिनव का नंबर देखते ही उसने कॉल उठा लिया। हेलो सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। मुझे अपॉइंटमेंट एग्रीमेंट पर आपके साइन चाहिए थे। आप कल का फ्री हैं? ये बात सुनते ही गौतम
अपने आसपास देखने लगा। ठीक है, मैं कल सुबह ऑफिस आता हूँ। ओके सर, मैं आपका वेट करूंगा। गौतम ने अगले ही पल कॉल काट दिया और किचन के बाहर जाने लगा, लेकिन बाहर जाते ही उसे सामने अवनी खड़ी दिखाई दी। इस वक्त तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे? वो कुछ नहीं अवनी, बस आजकल मुझे क्रेडिट कार्ड्स वालों के बहुत कॉल्स आने लगे हैं। मैं परेशान हो गया हूँ। ये लोग किसी भी टाइम कॉल कर देते हैं। ये सुनकर अवनी एक पल के लिए खामोश हो गई और बिना कुछ कहे अपने रूम में जाकर बेड पर सो गई। अवनी के जाते ही गौतम गहरी सांस लेकर अपने सिर से पसीना साफ करने लगा। अगले ही पल उसने भी रूम में जाकर जमीन पर अपना गद्दा लगा लिया। अगली सुबह गौतम अपना घर का काम खत्म करके मैरियट जाने के लिए निकल गया। वो अवनी से मार्केट के काम का बहाना बनाकर निकला था, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी घर वापस पहुंचना था। घर से थोड़ी ही दूर जाने पर उसे अभिनव का कॉल आ गया। गुड मॉर्निंग सर, मैंने सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव को इन्फॉर्म करके मीटिंग के लिए बुला लिया है। आप कब तक पहुंच रहे हैं? सभी आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। मिस्टर गुप्ता, आपने मीटिंग रखने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता मेरी असलियत किसी को पता चले। प्लीज कैंसिल दिस मीटिंग। सॉरी सर, मैं अभी मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, आपके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। गुड, आप अपने केबिन में रहिए, मुझे आपसे मिलकर जल्दी निकलना है। गौतम ने अगले ही पल कॉल काट दिया। कुछ ही देर में उसने मैरियट पहुंचकर कार पार्क कर दी। कार पार्क करके गौतम बिल्डिंग के अंदर जाने लगा, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उसकी नजर सामने खड़े कपल पर चली गई। लड़के ने ब्लैक सूट पहना हुआ था और साथ खड़ी लड़की ने बहुत ही महंगी ड्रेस पहनी हुई थी। दोनों को देखकर कोई भी ये कह सकता था कि वो किसी अमीर फैमिली से थे। उन दोनों को सामने देखते ही गौतम ने अपनी नजरें चुरा लीं। गौतम की हालत देखते ही लड़की जोर जोर से हंसने लगी। अरे जीजा साहब, आप यहाँ कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? इस कंपनी में लूजर्स के लिए कोई जगह नहीं है। ये बात सुनते ही गौतम अपना गला साफ करके आसपास देखने लगा। दरअसल उसके सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, अवनी की कजिन शनाया ही थी। शनाया बचपन से ही अवनी को पसंद नहीं करती थी। इसकी कई सारी वजहें थी। अवनी का दिमाग बचपन से ही बहुत तेज था। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक नजर में किसी भी लड़के को अपना दीवाना बना डालती थी और इसी वजह से शनाया उससे नफरत करती थी। लेकिन अवनी की शादी गौतम जैसे लूजर से होने के बाद शनाया सबसे ज्यादा खुश हुई थी। आज शनाया की शादी शहर के सबसे अमीर आदमी रघुवीर पंडित के इकलौते बेटे सिद्धार्थ पंडित से होने वाली थी। रघुवीर पंडित भी मैरियट के साथ मिलकर ही काम करता था और मैरियट की ही बदौलत उसका जोधपुर शहर में बहुत दबदबा था। और इसी दबदबे और नाम को देखकर अवनी की दादी गायत्री देवी ने अपनी पोती की शादी रघुवीर पंडित के बेटे सिद्धार्थ पंडित के साथ तय कर दी। सिद्धार्थ के साथ शादी तय होने के बाद शनाया गौतम और अवनी को ताने देने का मौका ढूंढती रहती थी। गौतम हमेशा की तरह आज भी शनाया के ताने सुनकर खामोश खड़ा था। खैर छोड़ो, तुम क्या ही कहोगे। वैसे भी तुम्हारे जैसे आदमी की हमारे सामने खड़े होने की भी औकात नहीं है। वेल, हम लोग शेखर अंकल को अपनी शादी का कार्ड देने आए हैं। अगर तुम चाहो शादी में आ जाना, मैं तुम्हारे लिए एक वेटर की जगह रिजर्व करवा दूंगी। थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए, लेकिन मुझे तुम्हारी शादी में वेटर बनने का कोई शौक नहीं है। गौतम की बात सुनकर सिद्धार्थ उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। गौतम के सिंपल से कपड़े देखकर सिद्धार्थ मन ही मन हंस रहा था, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि इन सिंपल से कपड़ों के पीछे मैरियट का मालिक खड़ा था। और तो और जिस आनंद शेखर को वो शादी का कार्ड देने जा रहे थे, वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे था। अच्छा, तो यही हैं गौतम द घर जमाई। भाई, बहुत सुना है मैंने तुम्हारे बारे में कि तुम अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पलते हो। आज फाइनली तुम्हारे दर्शन हो ही गए। वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस बिल्डिंग में लूजर्स की जगह नहीं है। तुम मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ। जॉब के लिए? सीरियसली? यहाँ झाड़ू पोछा करने वालों की कोई वैकेंसी नहीं निकली है जो मुंह उठाकर यहाँ आ गए। ये बात कहकर शनाया सिद्धार्थ को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। सिद्धार्थ ने उसी वक्त अपनी कार से
कोल्ड ड्रिंक का कैन निकाल लिया और गौतम को देखकर पीने लगा। शनाया, लगता है बेचारा गार्ड की नौकरी के लिए आया होगा। ये कहते हुए सिद्धार्थ गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। उसने अगले ही पल एक घूंट में कैन खाली करके जमीन पर फेंक दिया। तुम्हारी औकात इस कंपनी का कचरा उठाने की भी नहीं है। जाओ जाकर सड़क का कचरा उठाओ। शुरुआत मेरे फेंके हुए इस कैन से कर लेना। कुछ ना कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो ये लो, ये रख लो, काम आएंगे। सिद्धार्थ ने हंसते हुए गौतम की जेब में 500 का नोट डाल दिया। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये 500 का नोट किसे काम आने वाला है। ऐसा ना हो कि तुम्हें इस 500 की जरूरत पड़ जाए। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने, साले झाड़ू पोंछा लगाने वाले? अब आगे जो भी बोलो सोच समझ कर ही बोलना, वरना ये झाड़ू पोछा लगाने वाला क्या करेगा तू सोच भी नहीं सकता। क्या कर लेगा? बोल, क्या करेगा? बेबी छोड़ो ना, तुम किस लोफर से मुंह लगकर अपना टाइम खराब कर रहे हो? हम जिस काम से आए वो कर लेते हैं। इस आदमी के पास तो वैसे भी कोई काम धंधा नहीं है। गौतम की बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थीं। पैसों की गर्मी उसके मुंह से निकले एक एक शब्द में साफ झलक रही थी। लेकिन इस वक्त वो अपनी शादी का कार्ड देने आया था, और इस शुभ घड़ी में वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। वो तुरंत शनाया के साथ बिल्डिंग के अंदर चला गया। गौतम एक टक उन दोनों को जाते हुए देखने लगा। अगले ही पल वो भी लिफ्ट से अभिनव के केबिन की तरफ चला गया। वहीं शनाया और सिद्धार्थ चेयरमैन के केबिन के साइड में आकर खड़े हो गए। सिद्धार्थ के दिमाग में अभी तक गौतम की कही हुई बात चल रही थी। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता था, इसलिए अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो केबिन के साइड में जाकर खड़ा हो गया। छोड़ो ना बेबी, तुम अभी तक उस घर जमाई के बारे में सोच रहे हो। हम शनाया, इस घर जमाई ने इस बार गलत आदमी से पंगा ले लिया है। एक बार शादी हो जाने दो। मैंने इसे कुत्ते का पट्टा पहनाकर पूरे जोधपुर में नहीं घुमाया ना, तो मेरा नाम भी सिद्धार्थ नहीं। वहीं दूसरी तरफ गौतम सीधे अभिनव के कैबिन में चला गया। उसे सामने देखते ही अभिनव अपनी चेयर से खड़ा हो गया। सर, प्लीज कम। थैंक यू मिस्टर गुप्ता। अच्छा ये बताइए, आप रघुवीर पंडित और उसके बेटे सिद्धार्थ पंडित को जानते हैं? यस सर, मिस्टर रघुवीर हमारी कंपनी के साथ ही मिलकर काम करते हैं। वो तो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों अचानक उनके बारे में पूछ रहे हैं? ठीक है, आज के बाद रघुवीर पंडित मैरियट के साथ मिलकर काम नहीं करेगा। उसके साथ हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अभी के अभी सारे कैंसिल कर दो, और फोन करके उसे बोलना कि हम झाड़ू पोछा लगाने वाले लोगों के साथ काम नहीं करते। ये बात कहते हुए गौतम अभिनव की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। क्या सिद्धार्थ गौतम को चेयरमैन के साथ बातें करते देख लेगा? क्या अवनी गौतम के लाए हुए पैसों का सच जान पाएगी? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए रॉयल घर जमाई,